वो कहती है ना कि सबकी माँ हो, लेकिन वो अपने बच्चों की माँ है, हमारी नहीं है। हमारी होती तो आज 3 दिन है, 3 दिन हो चुके हैं। कब कोई तो अफसर आता ना हमारे अफसोस के लिए, कोई तो आता। सरकारी अफसर होता है, आप सरकारी दफातर में जाते हैं, जहाँ जैसा उनका सरकारी रवैया होता है, वो समझते हैं कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं, हम चाहे जो लिख देंगे, जो करेंगे, हम किसी की बात सुने या ना सुने। इसी तरह ये भी सरकारी ड्राइवर है, उसने भी इन जो रास्ते पे जो जा रहे होते हैं वो तकरीबन 10 फुट का जो ड्राइवर सीट होती है तो 10 फुट ऊंची होती है। और जब रोड से ये जो कहते हैं जीटी रोड है, यहाँ से अक्सर औकात जो ट्रक ड्राइवर जो जा रहे होते हैं वो वन व्हीलिंग के खिलाफ वर्जी भी। 3 घंटे उधर हम हॉस्पिटल में दलील होते रहे, बुरा हाल हुआ था क्योंकि वो डंपर आया इतनी स्पीड से, ऊपर दूसरी उसने वन वे के खिलाफ वर्जी की और हमें तकरीबन 15-20 मिनट बाद पता चला कि इधर एक्सीडेंट हुआ। आखिरी मिनट में एक मेरी 2 बच्ची थी, एक तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं और एक को अल्लाह ताला ने सही सलामत निकाला। और चने का जो सा टेम्पर था वो रक्शे के ऊपर ऐसे उल्टी लाशें अंदर ही थी, इतनी देर पड़ा रहा तो लाशें वो वहाँ पर ही वो ख़त्म हो चुके। मजबूरी से साड़ी सानू तो कोई नज़र उस टाइम सिर्फ साड़ियाँ सामने अखा के सामने बच्चियाँ ही सी नज़र आ रही सी कि बच्चियाँ साड़ियाँ दुनिया तो नहीं रही है। फिर असी तो साढ़े को ऑप्शन 2 ने, अं एहतजाज करांगे, रोड ब्लॉक करा, फिर इन्होंने कहना ये तुम नजायज़ करते पे जे, सानू मजबूर कर रहे हैं। असी इस तो इलावा साढ़े कोल कोई हल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं DSP न्यूज़। अभी 2 दिन पहले जो डंपर ने, जो जालिम डंपर ने क्या कहते हैं बच्चों को ना हक जो क्या कहते हैं, मेरी नज़र में तो उसने कत्ल किया, लेकिन जो इनके जो वाकिन है उनकी नज़र में तो वो शहीद हुए हैं। हमारे साथ उनके जो बच्चों के जो वालिद साहब है वो हमारे साथ हैं, आए उनके पास चलते हैं, उनसे सारा वकूआ पूछते हैं कि ये वकूआ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वकूआ किस तरह हुआ, क्या किस टाइम के वो आ रहे थे? कोई कह रहा है कि स्कूल के टाइम नहीं था, स्कूल के बाद का टाइम था, कोई कह रहा है कि 9 बजे का वकूआ था। असल वकूए का टाइम क्या था? असल वकूए का टाइम सुबह 7 बजे है। घर से 6:45 बजे बच्चियाँ गई हैं और हमें तकरीबन 15-20 मिनट बाद पता चला कि इधर एक्सीडेंट हुआ। आखिरी मिनट में इसमें आपके बच्चे हैं। आपको किसी राहगीर ने फ़ोन करके बताया या किस तरह पता चला आपको? उसमें एक मेरी 2 बच्ची थी, एक तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं और एक को अल्लाह ताला ने सही सलामत निकाला। और जब वो बाहर आए वो किसी ने उस बच्ची से नंबर लिया और मुझे कॉल किया और फिर मैं वैसे ही 7:15 बजे गया हूँ उधर। तो उधर कचरे का जो सा टेम्पर था वो रक्शे के ऊपर ऐसे उल्टा हुआ था, तो अभी लाशें अंदर ही थी, इतनी देर पड़ा रहा तो लाशें वो वहाँ पर ही वो ख़त्म हो चुके थे, रंग उनके पीले काफ़ी बड़ा वो डंपर था। कचरे का जो वजन था वो उसके ऊपर जब आया रक्शे को भी हमने देखा कि वो बिल्कुल ही पिचक गया, जैसे किसी मशीन के ज़रिए से क्या आएगा। तो अंदर जो उसके अंदर होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा? अंदर तो बहुत बुरा हाल हुआ था क्योंकि वो डंपर आया इतनी स्पीड से, ऊपर दूसरी उसने वन वे की खिलाफ वर्जी भी की है। और कहते हैं वो पीछे एक बस भी जा रही थी, उसको भी टकराने लगा था। तो फिर ऐसे जैसे ही आगे आया उसने आखिरी मिनट में जो सा काटा, उधर हमारे रक्शे खड़े हुए थे तो उन्होंने परली साइड पर जाना था, तो जैसे ही उसने बच्चों के ऊपर ही यानी रक्शे के ऊपर ही। और कहा जा रहा है कि जब आप वहाँ पे अपने बच्चों को देखने गए, लाशों को उठाने गए, तो आपको लाशें नहीं दी गई, वो पोस्टमार्टम के बहाने लेके चले गए। तो क्या वहाँ पे आपको कोई लिखत पढ़त भी उन्होंने की कि ये लिखत पढ़त करेंगे तो हम आपको ये लाशें देंगे? उन्होंने सुबह 7 बजे का वाक़या था, 2-3 घंटे उधर हम हॉस्पिटल में दलील होते रहे। काफ़ी देर के बाद उन्होंने कोई पेपर वगैरह उन्होंने हमसे साइन। पेपरों में क्या था लिखा हुआ? उन्होंने बस यही थे कि हम पोस्टमार्टम के बगैर आपको ये लाशें आपके हवाले कर रहे हैं। तो इस तरह का तो सवाल नहीं था कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके ऊपर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, ये नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर। वो ऐसे बस उन्होंने एक रिसीविंग ली थी कि हमने आपको सादा पेपर था या कुछ उसके ऊपर परफॉर्मा लिखा हुआ था? बस एक एप्लीकेशन सी लिखी हुई थी
बस उन्होंने यही था तहरीर थी कि हम आए ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा अभी तक जो ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं? ड्राइवर अभी तक कोई नहीं गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, भागा हुआ है। अच्छा मरियम नवाज के लिए कोई है आपके लिए मैसेज? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो थे हमारे रक्षा ड्राइवर हैं उनके लिए कुछ करें। 2 रक्षा ड्राइवर थे, टीचर थी, टीचर के 5 बच्चे हैं, 2 रक्षा ड्राइवर थे उनके 5-5 बच्चे हैं, इनके लिए कुछ करें। बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। देख रहे हैं जैसे आप सरकारी अफसर जैसे सरकारी अफसर होता है आप सरकारी दफातर में जाते हैं जहाँ जैसा उनका सरकारी रवैया होता है वो समझते हैं कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं हम चाहे जो लिख देंगे जो करेंगे हम किसी की बात सुने या ना सुने। इसी तरह ये भी सरकारी ड्राइवर है उसने भी इन जो रास्ते पे जो जा रहे होते हैं वो तुम्हारे 10 फुट का जो ड्राइवर सीट होती है तुम्हारे 10 फुट ऊंची होती है। वो जब रोड से ये जो कहते हैं जीटी रोड है यहाँ से अक्सर औकात जो ट्रक ड्राइवर जो जा रहे होते हैं वो वन व्हीलिंग के खिलाफ वर्जी भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो सरकारी बंदा है। फिर जब ऐसे हादसा हो जाते हैं वो गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं उनको पता जनाब ये जो ट्रक है ये तो सरकारी है सरकार अपनी तहवील में ले लेगा हम यहाँ से भाग जाएं क्योंकि जब जो सरकार जो होती है वो सरकार के आपस में जिसे कहते हैं पेटी भाई है वो पेटी भाई जो जिस ड्राइवर का जो कहते हैं गाड़ी नंबर अलाउड हुआ था उस तरीके से अभी तक पकड़ा जाता बड़ी आसानी से लेकिन अभी तक जो है वो ड्राइवर भी गिरफ्तार नहीं हो सका। क्यों नहीं गिरफ्तार हो सका? ये हमारी सीएम पंजाब है जो कहती है मैं सबकी माँ हूँ। सीएम पंजाब कहती है मैं तो वो कहती है ना कि सबकी माँ हूँ लेकिन वो अपने बच्चों की माँ है हमारी नहीं है। हमारी होती तो आज 3 दिन है 3 दिन हो चुके हैं कब कोई तो अफसर आता ना हमारे अफसोस के लिए कोई तो आता कोई भी नहीं आया हमारे पास कोई अफसर नहीं आया। किस चीज़ का हम किसी पे इतबार करें किस चीज़ पे हम हक रखे लेकिन हमें कल और परसों तक टाइम है कोई आ गया हमारे पास ये बच्चों का एहसास करने तो ठीक है वरना हम नुकसान भी करेंगे हम तोड़बंद करेंगे रोड भी ब्लॉक करेंगे जलाएंगे भी सही चीज़ है क्योंकि हमारा ये आके हम 3 दिन हो गए हैं ये तकलीफ है हमारी यहाँ बच्ची हैं क्यों नहीं हमारे पास कोई आया। वो सरकारी मुलाजिम है सरकारी जो ट्राला है सरकारी है वो तो उनका है हमारा कौन है कोई है हमारा कोई बना है नहीं बना क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो यतीम हो गए हैं। वो टीचर है उसके 5 बच्चे हैं कौन संभालेगा उसको? ये रिक्शे वाले सच्ची मेहनत करने वाले हैं कौन संभालने वाला है उसको? कोई भी नहीं। कोई अफसोस करने आए उसका कोई हल करे इंसाफ चाहिए। अभी तक कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ ड्राइवर भी अरेस्ट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? इस चीज की तकलीफ हमें है वो सबकी माँ है नहीं है सबकी माँ वो झूठ बोलती है अगर होती तो हमारे पास आती। 3 दिन हो गए हैं कभी उस तक खबर नहीं पहुंची सब कुछ पहुंच गया नोटिस उसने ले ली है हमारे पास क्यों नहीं आई? कोई मुलाजिम अफसर हमारे पास क्यों नहीं आया? हमें ये इस बात की तकलीफ है। जी नाज़रीन ये देख रहे हैं इनका जो गम है वो यही जानते हैं जो इनका जो लहजा बोलने का इन्होंने भी क्या कहते हैं 2 दिन का टाइम दिया इन इदारों को जो इन इदारों की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो 2 दिन के अंदर का ड्राइवर गिरफ्तार ना हुआ और इनका एक्शन नहीं लिया गया तो ये रोड ब्लॉक करेंगे और यहाँ पे